हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे। तो मैं भी यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। तो दोस्तों, आज वैसे मैं ब्लॉग बहुत कम बना पाती हूँ दोस्तों, लेकिन आज मैं अभी सोई थी, मेरी भाभी जी का फ़ोन आया था कि हम लोग आपके वहाँ आ रहे हैं, यानी कि जिन्होंने कृष्ण जी से विवाह रचा था, राधा रानी यानी कि हल्द्वानी की रहने वाली हर्षिका पंत, अभी वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अपने कृष्ण के साथ आ रहे हैं तो मैं आपको उनसे भी मिलाती हूँ और उनके कान्हा जी से भी मिलाती हूँ। तो इसके लिए आपको मेरे ब्लॉग में बना रहना पड़ेगा। तो देखिए, उनके आने की थोड़ी सी खुशी भी हो रही है दोस्तों। देखो ना, अपना ही तो अपने वहाँ आता है दोस्तों, नहीं तो इस समय में किसके पास इतना टाइम है कि दूसरे के घर जाए, लेकिन जो अपना होता है ना, कैसे भी वो टाइम निकाल के आ जाता है। तो आज इसलिए मेरी भाभी जी और भैया और हर्षिका कान्हा जी के साथ मेरे घर आ रहे हैं, तो बने रहिए। वही रास्ता है, नहीं वही है, हमारा रास्ता ही वही है। नहीं नहीं, यही है दादा, रास्ता ही यही है। थैंक यू। वैसे ही चल, कोई नहीं, पकड़, ऐसे पकड़, ऐसे दबा, मैं इसको पकड़ती हूँ। अभी तक बाद में निकाल लिया, पहले यहाँ निकाल दो, गर्म हो रहा है। निकलिए नहीं जो वो नहीं पाए। कौन आ गया कि तुम वहाँ गेट पे आ गए, मेरे को वो होगी, मैं कहा गेट पे आ गया उसमें से उनको मैं पकड़ती हूँ। ये तो इसमें जान भी नहीं है ना, ये वाला तो खाली हो रहा है, मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ इसको, कहीं टूटेगा। तो टेम्परेरी लगा रखा है, सब टूट फूट कैसी हो रही है। उसको मुझे पहन के आए वही आराम से बेटा, आराम से पकड़ो पकड़ो हैप्पी। अब तो चलेगी वैसे भी। आ जा, पकड़ेंगे हम, पकड़ेंगे। हाँ? आजा आजा, नहीं नहीं कर लेगी, नहीं करेगी क्या, कैसे टूटेगा, नहीं टूटेगा। आजा बेटा, आ तो आजा, नहीं टूटेगा, आजा, आराम से, नहीं हो रहा है। चल बेटा, चल आराम से, बाबू आजा आजा। इसकी एक चूड़ियाँ वो हो गई, इसकी आगे तो अब मेरे दिमाग में आया सीढ़ी, तो एसी के ऊपर आगे आओ। आराम से, आराम से। अभी आए नहीं, क्या है मोटा जैसा ठीक है, मैं बता दूँ, बहुत गंदे हो तुम, छोड़ो। ऐसा थोड़ी होता है, जल्दीबाजी ऐसी हुई थी देखती हूँ। ऐसा नहीं होता है, जल्दीबाजी वाली क्या बात है उसमें। तुम्हारे मेरे भी लिए, अरे तुम्हारे ऐसे वाले हैं, मेरे लिए डब्बे ढक्कन नहीं हो जा रहे उनके, अब लग नहीं रहे। ऐसा थोड़ी है, ऐसे नहीं छोड़ते हैं भाभी, क्यों छोड़ा, बहुत गंदे हो रहे हैं। कभी कभी अकेले भी रह जाए पति देव को। नहीं रहना चाहिए। क्यों? आजकल कौन, ये तुम क्यों नहीं रहे रखे आए फिर घर, बताओ। हमको तो छोड़ के आई, मत छोड़ के आना। हमको तो ड्राइवर भी चाहिए ना। ड्राइवर की वजह से लाए होंगे, नहीं तो तुम बता को क्या लाते। एक ड्राइवर भी तो चाहिए भी ना, हम क्या कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है भाभी, लाना चाहिए आपने, पता, ऐसा थोड़ी होता, कभी नहीं छोड़ना ऐसा। अपनी गाड़ी है, तुम्हारी कौन सी किराए की गाड़ी से आ रहे हो। ना इसके ऐसे पानी लाती हूँ। भाभी क्या हो तुम ऐसे? इतना ही, ये हैप्पी तो अच्छा मानती है ना, मेरे को पता है फेंटा, नहीं तो मैं तो कोक ही लाती हूँ, इसकी वजह से फेंटा मंगाया। मैंने कहा कुणाल का तो मॉल से लिया, वो आने वाली है। इसको कह रहा था आ, ये कह रही नहीं मुझे शर्म लगती है। पलंग चमकते बोलो, और जिसने वो उनके दर्शन कर ले वो वहीं का हो जाता है। इसकी चाची को, इसकी अम्मा को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, सबको पता है बात कि मतलब एक अचानक ना जैसे दिया या जलाना ठीक भी चलेगी मंदिर में, और फिर रोज जाना ठीक दिया जिसमें जलाऊंगी आरती करेंगे आ जाती थी। अब ऐसा मेरा हम तेजला घर तो देखा था तुमने, वो पिक्चर ऐसी है, वहाँ पे को मंदिर बना था मैंने गले के हाथों को, तो बैठी रही आई नहीं मैंने कहा क्या हुआ, काम वाले अम्मा आती थी एक, वो ऐसी धोती पहनती थी ना, इसने भी ऐसे ऐसे डाला था पल्ला जैसा ऐसा करके। अच्छा, हर्षिका ने? हाँ, मैं वहाँ गई, मैंने कहा बड़ी देर हो गई, इसको क्या हो रहा है। इसकी अम्मा भी कह रही, वो पहाड़ में बोलना थे किलनी ऊन से, तो मंदिर बेटी किलनी ऊन से ऐसे इसकी अम्मा कह रही। मैं गई हमको, मैंने कहा क्या हुआ इसको क्यों नहीं आ रही, कहा ये भी सुनने बैठी थी, मैं ऐसे गई बैठी, मैंने कहा बेटा क्या हुआ तेरे को, अब हमको डर भी तो हुई, इसकी कमजोर जैसी थी, क्या जो हो रहा बन गया, क्या हुआ देखो छोटी इसमें 8 साल की थी शायद, बोली मम्मी आप मुझे मारोगे। मैंने कहा क्यों, आज मैंने काम किया। मैंने कहा क्या करा बता तो सही। कह रही मैंने शादी कर ली। मैंने किससे, तो कह रही है कृष्ण भगवान से। मेरे पास एक छोटी सी मूर्ति वहाँ पहले भी थी उस समय, तो कृष्ण भगवान से कह रही, बिल्कुल हंसी आ गई एकदम। मैंने कहा अच्छा कृष्ण भगवान शादी करी थी, हाँ कह रही। तो मैंने कहा चल फिर कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग की शादी ऐसा मैं इधर को लेके आई इसको जैसी, तो तब का इसने मेरी
लिपस्टिक रही थी, बिंदी लगाई थी और यहाँ पे तो मांग भरी थी। अब मांग किस, मैंने कहा तुम्हें ये क्या करना चाहती, तो कहती तभी तो कह रही हूँ कि मैंने शादी कर ली है। मैंने कहा मतलब शादी में क्या ऐसी होती है बेटा, भगवान से शादी भी कर रखी है तो ऐसी थोड़ी होती है। तो कह रही आपको पता ही नहीं है ना, और आज सपने में आए थे मेरे। अब मैंने कहा बच्ची ऐसी कह रही हूँ, कोई नहीं। मैंने कहा तूने मांग किससे भरी है, कि मांग कितना था इसके वाले की, मांग भरी ठहरी, पिठिया से भरी ठहरी, जो वहाँ इंक्लूड नहीं था उससे भरी ठहरी। फिर मैंने इससे पूछा, मैं कह रही मम्मी मैंने ना आपका भी लाल थे एक बार। फिर मैंने कहा नहीं वो तो पापा का नाम का है और मैं मंदिर तो उससे भरती हूँ कृष्ण का। इतना दिमाग ठहरा इसको उस समय भी। मैं छोटी थी जब ना, उससे भरी ठहरी इसने। फिर मुझे हंसी भी आ रही थी। इसके अम्मा वो पहाड़ी में उसके नाम ये सब भैया खड़ी में वैसा कर रही थी ना पहाड़ी में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। हाँ फिर मैं फिर वो भूल जैसा गई उसी दिन। मैंने कहा कोई बात नहीं भर ले। ये दूसरे दिन सुबह उठी, पूजा वूजा करी, सबने मांग वांग भर के ये फिर मेरे सामने आ गई, मतलब नहलाया धुलाया सब कुछ किया, थोड़ी देर से पूजा वूजा करी, इसको डांटा। मैंने कहा तूने आज मांग भरी क्या कर रही थी ऐसा? मेरी मम्मी ने मैंने क्या कहते हैं शादी करी तो मांग तो रोज ही भरूंगी, तुझे पता नहीं ऐसा करी। फिर मेरी मम्मी ऑफिस जाती थी, मुझे बताने वाले वहाँ मम्मी आई, मेरी मम्मी को भी बताया। तो मेरी मम्मी ने बोला उसमें, मम्मी ने कहा बेटा ऐसा है ना, तुम्हारे घर में एक तो पहले लड़के हैं, बड़ी मुश्किल से लड़की हुई है, उसके बावजूद भी इतनी सुंदर है, ऐसी है, फिर क्या पता कौन सा रूप लेके उस घर में आई है तुम्हारे। मैंने कहा अगर इसको ऐसी मत की आई है तो कोई गलत बात नहीं है, कोई बात नहीं। मीरा बाई भी तो ऐसी थी, मीरा बाई शादी के बाद में तो राणा से शादी करके इतना माना उसने, क्या पता कोई भरोसा नहीं। बेटा मेरी मम्मी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसा कर दो उसकी बच्ची ठहरी हो, कोई बात नहीं, करने पे क्या हो रहा है ऐसा। मैंने अभी से लोग कैसे कैसे वो सोचते हैं, अच्छा लगता है छोटी बच्ची ठहरी, लोग तो और आने में कितने लोग कहते हैं उसको ऐसी मत की क्या आ रही है शादी करने की, ऐसी मतलब छोटी बच्ची हुई है। मम्मी का अपना कहता जो जैसा कहता है करने तो जैसा करते हैं, उसमें क्या पता कोई देवी का ही अंश है उसमें। मेरी मम्मी कहना उठी थी घर की कोई देवी मैया है जो उसी दिन का अंश भी है कहने उठी थी। वो ऐसे अन्यारी जाई देवी थी हमारी, अन्यारी मेरे उसमें अन्यारी थी, उजारी हुई है मैया हुई हमारी वैसे भी ना। तो फिर मम्मी ने कहा मत डांटना उसको तू, और कोई गलत शब्द मत कहना, अपना आप करते हो, बल्कि जैसे हो सके करो तो खुद करना। इससे कहा मम्मी ने मैं तेरे चूड़ी भी लाऊंगी, ये भी लाऊंगी, अच्छा लाऊंगी, श्रृंगार का सामान कहा। वो बाजार गए दूसरे दिन को शौक ठहरी, इसलिए लेके आ गई हो। अब मैंने कहा बेटा ठीक है, लेकिन तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहन दूंगी ऐसे। मैंने कहा बेटा चलो ऐसा कर नहीं पहनती, कह मैं पागल थोड़ी पहनी ऐसे पहनने के लिए नहीं पहनूंगी ऐसा कह रही है। फिर पूरा 1 साल तक पूरी मांग हुई, बिंदी लगाई, लिपस्टिक तो खैर शौक लगाना चाहिए। अब इसके अम्मा की पहाड़ी में ना वो समझने वाले भी नहीं थे, वो और उनकी समझ से बाहर भी हुआ ये चीज़ें ना। तो फिर मैंने कहा वो खाली गुस्सा करना आ रही थी, मैंने सोचा मैं खुद ही भर के इसके बालों को मैं ऐसा बना दूँगा, मतलब इसकी मन में शांति थी कि मैंने भर रखी है, हो गया। और मैं छिपा देना आ रही थी कि रोड में बैठना आ रही थी वहाँ पर, तो वो मीन हुआ वो। लेकिन ना उस टाइम मैं सोचती थी शादी तो करूँगी, ऐसा सोचा था मैंने, कभी खड़ा होकर रखेंगे ये जैसा गाँव में करते, देखा तो मैंने भी नहीं था, सुना ही सुना मैंने भी घड़े से करते हैं पवित्र करने के लिए। फिर इसकी बुआएं हैं जो इनकी ताऊ जी की लड़कियाँ, उनकी भी शादियाँ नहीं हुई, हमारे इसके में सकना जरा ठूले जली होगा, ये आंचल शुद्ध कर दूँगी, आंचल शुद्ध कर दूँगी। मेरी मम्मी को कहना थी बेटा कोई पीपल से करते हैं, कोई घड़े से करते हैं। मेरी मम्मी कहना थी तो उस समय दिमाग में नहीं ठहराना कि ऐसे भी हो सकता है, लोगों के अंदर उतनी शिक्षित थोड़ी हुए, उतनी ज्ञान थोड़ी हुआ। मेरी मम्मी ने कहा बेटा क्या कह रहा है, इसकी बड़ी होगी तो बच्ची जो रहेगी तो इसकी शादी कर देंगे, कन्या की मूर्ति रखेंगे, ऐसी शादी कर देंगे इसकी भी। हम क्यों करते हैं घड़े से? मम्मी ने कहा मेरी क्यों करेंगे घड़े से, की कन्या की मूर्ति रखेंगे, अच्छे से शादी कर देंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। अभी भी जब उसके बाद में इसका 19 साल अल्पवायु बताई थी, टेंशन थी जिंदगी में, हाँ कि क्या है क्या नहीं है। हम भी उस बात को भूल गए, 1 साल तो उसने किया, उसका फिर हम भी भूल गए कि कहा मेरे बीमार जब हम लगी हुई घर का ही हुआ हमारा, वो उसमें ये परेशान कहा इसकी वजह से अच्छी खासी हंसती खाती करता सब वो रह गया। जिसने देखा होगा उसको तो सरप्राइज ही होगा ना। जैसे हम तो आने वाले बचपन में माने जाने लोग थे, पूना लोग कहने वाले थे बाजार में ना। हाँ फिर उस समय गाड़ी कहाँ थी, बीएड का एग्जाम देने जाने वाले थे, सन्नू आने वाला ठहरा, मीरा दी, शीमा दी, लता बुआ, मैं सब जाने वाले हुए। फिर यहाँ लेकिन सबकी डर ठहरी ना, पूना हॉल डर, पूना से डर ठहरी क्योंकि पूना तमीज से रखने वाले। मेरे जेठ जी भी कहने वाले थे, मैं नाम का बड़ा हूँ कहने वाले थे, लेकिन हमारे पूना से ही फेमस हुआ। नहीं तो हजार दुकान पहले पूछी, पूना की दुकान कहने वाले। ऐसे कहने वाले कि मतलब मेरे मैंने जो कहाँ पहचाने ब्लॉग में, जब इन्होंने बोला
कि मैं पूना नाम से, अरे मैंने कहा ये तो पूना दा है, जब और मेरे तुमको को- देखकर लग रहा था ये महिला मैंने देखी है, कहाँ देखी होगी यार कहाँ? हाँ थोड़ा होगा। लेकिन मैंने कहा ये तो कम ही उम्र की है और ये मैंने देखी है। भैया मैं कितनी बार उसको देखूं, मेरा दिमाग ही नहीं काम करे कि ये कौन है। हाँ, जब भैया ने कहा कि मेरे को पूना नाम से जानते थे, तब मैंने कहा अरे ये तो पूना दा की वाइफ है, फिर समझ आ गया। फिर मैंने कहा अब मैं पक्का जाऊंगी इनके वहाँ एक दिन। ये बीमार हुए जब उसके हम यहाँ पर आ गए, ऐसी हो गया सब तहस नहस हो पिछले गई। साल जन्माष्टमी में आई थी मैं आपको। ना, लेकिन ये मेरे से गुस्सा करेंगे, ये कहने वाले थे कि तू ऐसे आई वहाँ से, उसमें तो इन्हें जिद करी मुझे को ले यहाँ से ले जाओ। निकाल दो, थोड़ी सी चूड़ी बिल्कुल नहीं पहनी थी। नहीं पहनना चाहिए, सही है। तो फिर यहाँ इसकी शादी ऐसी करने में सोचा भी नहीं था, फिर भी नहीं सोचा ठहरा ना। अब एक तो इतनी ऐसी कंडीशन हो गई, बिल्कुल हो गया था, पता नहीं इसने कहा, मैंने मेरे मन में था कि अगर 19 पार कर लेगी ना, 19 का 20 हो जाएगा, तो फिर मैं सोच रही थी अब 19 का सही साल इसका हमने बर्थडे तो मनाया, लेकिन रो रो के, क्योंकि अब वो होता है टेंशन तुमको लगा था ना कि ऐसा बोला है। तो मैंने कहा हो जाएगा, तो मैंने कहा 20 में भी मेरे को डर जैसी लगी थी, 20 में कैसा होता है, कैसे 20 का कंप्लीट हो गया। हाँ, जब 20 में कंप्लीट होने के बाद मैंने कहा अब मैंने कहा जिसने कहा था वो गलत ही कहा था। फिर मैंने सोचा कि शादी का करते हैं, फिर उसका अचानक पता नहीं क्या हुआ, पंडित जी को बुलाया पिछली बार सबने। जुलाई में हाँ, एक उसके साल हो बाद गया ना। हाँ, एक साल उसने इसके बाद ये थोड़ी सोचा भी ऐसा करके, पता नहीं मेरे मन में ऐसे आया। मतलब हमने सोचा कि हाँ से इसका मूर्ति थी ना, को पहले ही बिना मूर्ति के मिलना है वो टूट गई। मैंने कहा उन्हीं को रखते हैं, हाँ, उन्हीं को रखते हैं, उसके उनके साथ शादी कर देंगे सोचा है इसकी। इसने क्या, तो फिर मेरे को थोड़ा परेशानी हुई घर के उसकी वो हुआ, तो भैया ने कहा इनकी क्या कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं, तू पालनहार को लेके आ रहा है, तू क्या सोच रहा है, मैं अपने मन से आया हूँ, तू कोई नहीं होता करने वाला, मैं तुझको अपने मन से यहाँ लेके आई हूँ, और तेरा इतना अच्छा होगा कि जो तेरा नाम बागल में था, तेरी बेटी का पूरा संसार में हो जाएगा। तो ये झगड़ा करने लगे, होता ही वही है ना, इनका उनका झगड़ा, मतलब जैसे मैया आई है तो ये कह रहे हैं उनसे कि मेरा तुम्हें क्या अच्छा कर रखा है, मैं ऐसा हो गया, मेरा नाम निशान भी मिल गया, सब कुछ हो गया, बर्बाद हो गया। मेरा बर्बाद नहीं हुआ है, तू ये सोच कि तू तेरा इसमें लिखा है, तू मतलब इतने उससे बच गया है, और तूने कितना नाम कमाना है, तेरे बच्चों को उससे तेरा नाम आना है करके ऐसा करे थे, लिख के दूँ मैं ये है, ऐसे इनकी बातें से होने में लगी थी। हो गया कि मैं घर आई तो मैंने कहा मैया भी ऐसा कहा, मैया ने, मुझे भी मुझसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कह रही है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने कहा तो रोज में नाचने में रह गई, सिर्फ रोज दिख रही है। तो मैंने शाम को मैंने इनसे कहा वृंदावन जाते, पापा ने भी कहा यहीं से मूर्ति लेते हैं, यहीं से करते हैं। फिर कहने कि यार वैसे हम वहाँ से मंगाते, तो मैंने कहा पापा अब हम शादी कर रहे हैं, जब मैंने कहा जवाई बन के ला रही हूँ, तो मैंने कहा पूरा मैंने कहा वहीं से लेके आते हैं, और जो हमारे भेज होती है वो दे के आते हैं वहाँ। ऐसा ऐसा प्रोग्राम बना रहा था, दूसरे पापा आए, इसका मामा पापा भैया इसका, और वहाँ वृंदावन अचानक वहाँ चले गए, और वृंदावन से मूर्ति ली। वहाँ से मूर्ति भी लेके आए, और वहाँ भेंट जो दिन की होती थी, लेकिन वो चमत्कार क्या होता है, जब वहाँ से जिस दिन रात को लेके आए ना ये लोग, रात को लेके आए, मैं हो गई अलग उस दिन आप क्या हुआ, भैया मैंने पापा को बताया ऐसा ऐसा हो रहा है, उन्होंने कहा हम सीधे इनको घर में नहीं लाते हैं। मतलब ये होनी भी क्या है ना, डेट नहीं थी तब की, 3-4 दिन पीछे की थी, तो वो होनी ऐसी हुई कि वो फिर मामा के यहाँ ले गए। भगवान के ठहरे यार, वृंदावन से लाए सारा प्रसाद वो उनको लेके, मतलब सब वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। मामा ने भी तो अच्छे कर्म किए थे, उनके भी दर्शन पहले पद तो वहीं पड़ गए ना, देखो कितना अच्छा हुआ, उनके भी कर्म अच्छे ही ठहरे। पहले वहाँ चले गए लोग, वहाँ गए, और उस दिन रात को ठीक जब वहाँ पहुँचे, पापा लोग मेरे घर पहुँचे ना, इतनी लाइट चली गई, इन्वर्टर भी चले गया, इन्वर्टर भी चले गया, और लाइट बारिश से जैसे वो पिक्चर पर नहीं दिखाते हैं, पैदा होते होते अंधेरा बस स्पॉटलाइट जैसा जो होता है, कोई चीज होता है कैसा चढ़म वाला। मुझे टेंशन में सोचती मैं क्यों कर लूँगी, जब मेरे जवाई ये बन गए तो मुझे टेंशन नहीं करना चाहिए, सोचती हूँ मेरे को इतना हो जाएगा ना, पता नहीं क्या। फिर वहाँ ले गए, उसके बाद जब मुझे डेट अच्छा वो होके हुआ, फिर उनको यहाँ लाए, उसको भी उनको भी ढक्के लाए, फिर वैसे लाए, ढक्के लाए पूरा। मैंने पहले दिन जब देखे ऊपर अपने कमरे में देखे, इसने कहा मुझे मत दिखाना ऐसे करके, शादी के टाइम पे जयमाला के टाइम पे देखी। अच्छा तुम्हें जयमाला के टाइम तेरा मन नहीं हो रहा था देखने का, और लेकिन वो जो तेरा मन कृष्ण को देखने का नहीं हो रहा था, हो रहा था, लेकिन पहले नहीं देखना चाह रही। आजकल तो सब वीडियो कॉल में देख लेते हैं। लेकिन मेरे तो पहली बार मूर्ति खोली ना,
वो वाला तो मैं वो एहसास नहीं भूल पाती यार, पता नहीं यार अंतर ना। जब मैं पहली बार ऐसे पूरा पैर बंद थे कपड़े में, वो जब मैंने ऐसे पूरा खोला ना, इतना रो गई मैं वो पकड़ के, आंसू रो गई मैं पकड़ के। और मुझे ये मतलब अभी भी मैं कहती तो हूँ, जैसे मैं उनको नहलाती हूँ, इसके साथ कपड़े पहनाती हूँ, लेकिन मैं उनके पैर नहीं छुपाती हूँ। मुझे ये एहसास है, मैं छोटे वाले जो उनकी हम पूजा करते हैं उनके पैर भी छूती हूँ, सब वो करती हूँ। उनको मैं खाना खिलाती हूँ, कभी मुझे दुख होता है उनको पकड़ती हूँ गोद में, ऐसे वो करती हूँ। लेकिन उनके पैर, मेरी आत्मा उनको पैर भगवान है, वो होने को मैं मानती हूँ, भगवान है सब कुछ। पर मुझे ना अपना ऐसा लगता है कि मेरा 3 बच्चे हो गए, मतलब बेटे की तरह लगते हैं मुझे। मेरे को मैं उनका ऐसा कर ही नहीं पाती हूँ। क्यों उस दिन नहीं देख रहे थे? मैं बारिश मूर्ति में उतनी, ऐसा कर दूंगी और मूर्ति में कर दूंगी जो उस दिन उतनी बारिश आ रही थी, कितना अच्छा मौसम हो गया था। आगे दूसरे दिन से फिर चमक, शाम से ही शुरू, रात से उसी दिन और कैसे हुआ वो? कन्यादान के लिए ला रही थी ना, कन्यादान टाइम पे जब बारिश हो गई, गाड़ी से भी उतारा ललित ने भी, उसने 2 कहा यार मिनट के लिए खाली थी बहन सगुन वाला, मतलब जैसे हाँ, पूरा ये कहते हैं दिन पहाड़ में सगुन है वो। पर कि वो दो तीन गुड़िया औरतें कहने लगी जाए तो सगुन जा हो या बढ़िया, जब तक खुश नहीं आए तो जब तक खुश गए, वही होता है 5 मिनट में बंद हो गई, फिर गाड़ी से उतारा। वो बारात तो इतनी मस्त ठहरी, मैं तो पूरी जितनों की आ रही थी उन दिनों सबकी देखी। अब मुझे ये थोड़ी पता था कि आप लोग हो, मैंने कहा यार ये होंगे कौन, डांस के नाम और जो भी ये पैसे वाली पार्टी है, मैंने कहा हल्का फुल्का आदमी तो ये करेगा। मैंने इतनी जबरदस्त हो रही थी ना, मैंने कहा है ये पैसे वाला पार्टी, पैसे वाले तो वही हल्द्वानी में, मैंने कहा ये पैसे वाला ही है जो भी है। और इतनी सुंदर लड़की है, और इतनी वजह से जब वो आ रहे थे, और तुम उतर भी रहे थे ना, देवता नहीं आया तुम्हारे उसमें, जैसी मैंने कहा ये सुनो, इसकी मम्मी के उसमें देवता भी आ गया। मैंने मैं एक एक चीज देखी वो, जैसी वो ना इंटरव्यू, इनकी इंटरव्यू गेट के ऐसे करके, मेरे को भी उसका का होश नहीं है कि मैं इतना नाची, खूब नाची, उजारी मैया नाची ना, तू स्वागत में, मतलब यार वो भी भगवान है, वही भगवान है। और घर के जवाई, सबसे बड़े जवाई भगवान के रूप में जवाई आए हैं। जवाई तो वैसे भी भगवान ही हुआ ना पहले, और फिर वो तो मैया नाची हमारी, हम बहुत नाचे हमारी मैया खुशी में। देखा मैं तो पैर ही नहीं, मैं पैर मुझे हिलाना आता ही नहीं ऐसी लगती डांस में, हंसते वो मैया। वो बैंड वाला भी पहचान के निकल गया वो ना भाई, मुट्ठी बांध के दे देना, एक बार सिक्का भी होगा ना मैं चू नहीं खाऊंगा। वो अपने आप ही प्रकृति का वो खेल ऐसा था कि तुम्हारे सब पहचान के निकल हमको आप गए। ऐसा और वो नहीं बताओ एसडीएम आई थी, कह रहे थे तुम, और किसी को हवा नहीं लगी, एसडीएम तक डीएम वंदना सिंह आई थी। जबकि वो लेडी, एक बात बताऊं, इतनी सख्त है ना, जैसे आज कोई वहाँ चल दो कहता है, आज उसके उद्घाटन नहीं जाती है। नहीं यार, मेरे उसमें तो आई अंदर हाँ, आई, मैं तो कहती थी, आप बता रहे थे वंदना सिंह सीधे बाहर वो जाइए तो आप। अंदर आई इतने अच्छे, उन्हें पैर वो मेरे से नमस्कार बोली, मैंने कहा मैं बोली, फिर उन्होंने कहा ना आप, मैं तो केवल जिले की हूँ। आपने पहचाना थोड़ी होगा पहले नहीं, ना? नहीं, फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, उनके साथ आए थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि वो है करके डीएम हाँ डीएम, और आप इस लग्न में करना अच्छा नहीं होगा, उनका जैसे पता चलता मैं ऐसे करके आई हूँ, उनका प्रणाम जन्म करता इसके पैर छूटे। मैं लास्ट में जा करके बोली, मैंने कहा मैम खाना खाते मैंने कहा वीडियो तो भगवान को प्रसाद खाते रहती, लेकिन आप धन्य हो, आपको तो धन्य चाहिए वैसे आप क्या करते हो, सब बताया मैंने उनको, ऐसा ऐसा होगा, बेटा क्या करता कुछ मैंने उनको बताया करे, लेकिन आप भगवान, आपने इतनी बड़ी सोच, मतलब ना एक मिसाल कायम कर दी है। ऐसे कोई ऐसे बच्चों के साथ लोग कितना गलत व्यवहार करते हैं, सबसे बड़ी मेरे को वही तो, ये समाज के लिए एक मिसाल है, उससे बड़ी मिसाल तो माँ बाप है। मैं कई कमेंट में देखती हूँ ना, धन्य है इसके माँ बाप, तुमने फरा कैसे कह रहे, मैंने कहा पता नहीं, हमने करा कुछ नहीं, कमेंट मैंने कहा मूर्ति लगे भी साल तो कर ही सकते थे, लेकिन पता नहीं मुझे उसके बाद ना वो अनिता वो अपने आप होता गया, जैसे वृंदावन से उनको लेके आए ना, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, सब मतलब अपने आप ही ऑलरेडी होता ही गया, फिर वो ऑटोमेटिक ही हो गया, ऑटोमेटिक ही हो गया। अभी भी ना मुझे कितनी परेशानी का, मैं सोची यार ये महीना कैसे कटेगा यार, पता है 60-70 भी है तो यार खर्चे तो नहीं है ना, फिर मैं कहती हूँ नहीं तो इतना करके इतना हो गया, कुछ पता नहीं चलता। अरे दादा इतना कमाते हैं लोग, इतना करते हैं, छोटी सी वो नहीं कर पाते हैं लोग। 2-3 नौकरी परसों कितने थे वो, कितने हो गए थे वो, एक बारात तो पूरी हो रही थी जिस दिन एनिवर्सरी थी इसकी फर्स्ट, उतने में तो लोगों की अच्छी खासी बारात हो जाती है। अभी तुम्हारे साथ तो ऐसा भी हुआ ना, जैसे तुम इनवाइट वाले तो हुए ही हुए, सोशल मीडिया जिसको जहाँ से पता चला वो वहाँ से आ जाता है, पता चलना चाहिए वहाँ ऐसा है। अभी उस दिन सोशल मीडिया को दिमाग में भी नहीं होगा, नहीं तो कितने वाले पहुँचे रहते उस दिन। नहीं करने का है हमने, फोन आए थे यार निभा बन सकता है ना, फिर नहीं तो तमाशा। मैंने कहा भाभी जूते दे दो।
बुआ हम्म, टेंशन तो यहाँ से है। क्या कह रही है? टेंशन तो यहाँ से है बस। यहाँ से कैसे होंगे? इसमें क्यों चढ़ पाएगी? वही तो मेरी टेंशन है। मैं भी अभी देखो वहाँ कैसे आएगी। अब कैसे होगी? कील वाला एरिया हटा दिया मैंने। एक ही टूटेगा यार, मजबूत है, आराम से आना। रुक जा ना भैया, इधर को करो थोड़ा सा और आगे कर लो, और आगे कर लो भैया, और आगे, बस 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 बस, अब सही है, आ जाएगी। कंजेस्टेड हो गया भैया, वहाँ से कर लोगे ना आप, आगे से दाएं। रुको हाँ भाभी, अभी मत जाना, मैं बोला आ रही हूँ। ये पैर चप्पल अपने बैग कहाँ से करोगे भैया? आगे तो काफी जगह है वैसे, वहाँ से हो जाएगा। हल्दी हंसी के लिए तो मैं वैसी हो जाती हूँ। ये बंद कर दूं? वो देखा हाँ दादा, बैग का तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी आ गई। रुको दादा, रुको, देख रही हूँ। वो जो बीच में है देखो, जहाँ पर स्कूटी है वहाँ पर चौड़ा नहीं है कुछ। हाँ, आराम से, हाँ भाभी, चलो भाई, पहुँच आगे, एक मिस कॉल मार देना। किसी चलो बाय। उसमें